नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी करनी का फल। नीलाक्षी सानवी को गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो सुषमा जी ने डांट दिया। अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्चे को लेकर बैठ जाती है। जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे काम भी निपटाने हैं। दिन चढ़ाया था। घर के सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। सुषमा जी अपनी खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई हैं। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज़्यादा बोल भी नहीं पाती। इसलिए इंतज़ार करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। पता नहीं कब आएगी गीता और उन्हें रोटी नसीब होगी। गीता इस घर में काम करने आती है, वही सुषमा जी को नहला धुलाकर खाना खिलाकर जाती है, वरना उनकी बहू नीलाक्षी तो कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि गीता आ गई, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी प्रिया आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ कैसी हो तुम? ये क्या, अभी तक नहाई धोई भी नहीं तुम? लगता है गीता अभी तक नहीं आई। सुषमा जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसने अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए प्रिया अपनी माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? सुषमा जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही प्रिया को गुस्सा बहुत आया। घर में भाभी मौजूद है लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वहीं सुषमा जी के पास बैठे बैठे जोर से अपनी भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी, ओ भाभी, जरा इधर तो आना। आवाज़ सुनकर नीलाक्षी कमरे में आई और बड़ी ही शांति से बोली, क्या हुआ प्रिया जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करते देखकर प्रिया चिढ़ गई और बोली, ये क्या, अभी तक माँ ना ही नहाई है और ना ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है। उसकी बात सुनकर नीलाक्षी बोली, वो गीता अभी तक नहीं आई है। यह सुनकर प्रिया भड़क गई। गीता नहीं आई है तो आप खिला नहीं सकती थी क्या? आखिर आपकी भी तो सास है, सास भी माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? नीलाक्षी ने मुस्कुराहट के साथ प्रिया को कहा तो प्रिया झेप गई। पर नीलाक्षी ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, वो भी आपको पता है। मेरी जरूरत कहाँ है? कहकर नीलाक्षी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। प्रिया खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर नीलाक्षी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद हुआ या वो दिन जब वो गौरव की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास सुषमा जी, छोटा बेटा तन्मय और बेटी प्रिया थी। सुषमा जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें नीलाक्षी सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती थी। उसका आराम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आता और उनका साथ देती थी उनकी बेटी प्रिया। उसे बड़ा मजा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर नीलाक्षी कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़े ना लाए हैं, चुपचाप से काम करो। शादी के 1 साल बाद ही वो एक बेटी सानवी की माँ भी बन गई, पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वो लोग नीलाक्षी से पूरा काम करवाते, चाहे उसकी बच्ची भूख से रो ही क्यों न रही हो, पर उन्हें पहले काम चाहिए होता। लेकिन नीलाक्षी की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर तन्मय की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उस दिन सानवी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ जा रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन जब तक असर रहता तब तक वो ठीक रहती और जैसे असर खत्म होता सानवी की तबीयत वापस खराब हो जाती। 2-3 दिन से नीलाक्षी डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी, पर काम की अधिकता के चलते गौरव जा नहीं पा रहा था और सुषमा जी नीलाक्षी को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तकिया का लाम था, अरे बच्चे हैं, हारी मारी चलती रहती है, अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, जा चुपचाप काम कर। पर उस दिन सानवी रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी, लेकिन सुषमा जी का मन नहीं पसीज रहा था। नीलाक्षी उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो सुषमा जी ने डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्चे को लेकर बैठ जाती है। जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे काम भी निपटाने हैं। थोड़ी देर बच्ची को रो भी लेने दिया करो ताकि उसके हाथ पैर चलें। आखिर नीलाक्षी को सानवी को छोड़कर रसोई में जाना पड़ा। बीच में 1-2 बार कमरे में आने की कोशिश भी की,
पर प्रिया अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद नीलाक्षी अपनी रसोई का काम निपटा कर फटाफट कमरे में गई तो देखा कि नन्ही सी सानवी रो रो कर थक हार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए हुए तितर बितर हालत में सोई हुई अपनी 5 महीने की बेटी को देखकर नीलाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितना रोई होगी, लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। तभी बाहर से सुषमा जी की आवाज आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा जल्दी से चाय तो बनाकर ले आ। अभी तो खाना खाया है, अब फिर से चाय? नीलाक्षी ने मन ही मन सोचा, पर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने सोचा कि मैं अभी से दूध पिलाकर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी 10 ही बात क्यों न सुनाए। वो सानवी के पास जाने लगी तो प्रिया कमरे में आ गई। भाभी, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। तो नीलाक्षी ने उससे कहा, प्रिया जी आज चाय आप बना लीजिए, मैं अभी सानवी को दूध पिलाऊंगी। नीलाक्षी का जवाब सुनकर प्रिया सुषमा जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, भाभी चाय बनाने से मना कर रही है। सुनकर सुषमा जी गुस्से से कमरे में आई और बोली, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे? तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं क्या? जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन नीलाक्षी वहां से हटी तक नहीं और जाकर सानवी के पास बैठ गई। सुषमा जी फिर बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी? सुनकर नीलाक्षी के तन बदन में आग भी लग गई। आखिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए। खुद तो खा पी कर बैठे हैं, पर मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रखूंगी, कह दिया बस। इससे पहले सुषमा जी कुछ कहती, नीलाक्षी ने सानवी को गोद में लेने के लिए उठाया, लेकिन ये क्या, सानवी तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रही थी। उसने 2-3 बार सानवी को हिलाया डुलाया भी, लेकिन सानवी के शरीर में हलचल नजर ही नहीं आ रही थी। नीलाक्षी जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर सुषमा जी और प्रिया भी घबरा गई। दोनों बुत बनी खड़ी रह गईं, पर उनसे कुछ करते ना बना। नीलाक्षी अपनी बच्ची को गोद में उठाए बदहवास सी घर के बाहर की तरफ दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से सानवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला कि सानवी को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत क्रिटिकल है। धड़कनें भी काफ़ी कम रह गई हैं। डॉक्टर्स भी सानवी को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब तक गौरव और तन्मय हॉस्पिटल पहुंचे तब तक सानवी ने दम तोड़ दिया। उस दिन का सदमा ऐसा बैठा कि आज नीलाक्षी पूरी तरह से बदल गई। हालांकि इसके बाद वो 2 और बच्चों की माँ बनी, लेकिन अपनी उस 5 महीने की मासूम बच्ची का दम तोड़ना वो आज तक नहीं भूली। आज नीलाक्षी पूरी तरह से बदल चुकी है। सानवी की मौत के लिए उसने आज तक सुषमा जी और प्रिया को माफ़ नहीं किया। उस हादसे के बाद सुषमा जी तन्मय के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर थक हार कर सुषमा जी को गौरव के पास ही आना पड़ा। गौरव अब अपने बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन वो भी अपनी बच्ची की मौत को नहीं भूला था। इसलिए दोनों पति पत्नी सुषमा जी के कमरे में नहीं आते, बल्कि उनकी सेवा के लिए गीता को रख लिया। आखिर करने का फल जीते जी ही मिलता है, यह बात सुषमा जी भी समझ चुकी हैं, इसलिए वह भी अब कुछ कहने के लायक नहीं थी। उम्मीद है दोस्तों, संवेदनाओं को झकझोर देने वाली ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।